बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के बारे में। आप जानते हैं कि हम स्केलेटल मसल फाइबर को स्टडी कर रहे हैं। स्केलेटल मसल फाइबर में हमने पढ़ा था कि स्केलेटल मसल फाइबर या सेल मिल के बने होते हैं मायोफाइब्रिल से, और मायोफाइब्रिल्स जो हैं ये मिल के बने होते हैं मायोफिलामेंट से, एक्टिन एंड मायोसिन मायोफिलामेंट्स। और एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट की एक ख़ास अरेंजमेंट होती है मायोफिब्रिल में, और ये इस तरह अरेंज होते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये सार्कोमियर जो है इसमें मौजूद एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं मसल को, कैसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं। तो हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। ये जो मॉडल है ये डिस्क्राइब करता है कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को, कि मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे वो सिकुड़ते हैं। एक्चुअली ये जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है इट इज़ अ साइक्लिक इवेंट जो कि होता है एक्टिन और मायोसिन मायोफिलामेंट्स की वजह से, जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं। इससे क्या होता है, सार्कोमियर जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, सार्कोमियर का साइज़ छोटा हो जाता है और मसल में टेंशन जनरेट होती है। जब मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो होता क्या है कि थिन एंड थिक फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, दे अंडरगो शिफ्टिंग। इससे क्या होता है, आई बैंड जो कि मुश्तमिल होता है एक्टिन फिलामेंट पे, ये रिड्यूस हो जाता है लेंथ, एंड जी लाइंस गेट क्लोज़र। अब आप देखिए, आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये प्रोसेस होता कैसे है। अब आप देख रहे हैं कि जब मसल सेल रिलैक्स्ड है तो आप देख रहे हैं इसमें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट जो है उनकी पोजीशन क्या है। आप जानते हैं कि जो मायोसिन फिलामेंट है इनकी पूरी लेंथ जो है ये बनाती है ए बैंड। आप देख रहे हैं मायोसिन फिलामेंट जो है ए बैंड बना रहे हैं और एक्टिन फिलामेंट आई बैंड बनाते हैं। अब ए बैंड आप जानते हैं डार्क बैंड होता है, और इसमें मायोसिन फिलामेंट्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। दरमियान में जहाँ पर इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती उसे हम कहते हैं एज जोन। अब ये पोजीशन है एक रिलैक्स्ड मसल सेल की, जिसमें सार्कोमियर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा अभी। ये जी लाइंस हैं जो एक दूसरे से दूर हैं। अब होगा क्या कि जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये जो मायोसिन के ऊपर ग्लोबुलर हेड्स हैं ये अटैच हो रहे हैं विद एक्टिन फिलामेंट, और ये इसको क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस एरो की डायरेक्शन के ये शो कर रहा है कि ये मायोसिन फिलामेंट इस एक्टिन फिलामेंट को, जो ग्रीन में नज़र आ रहे हैं आपको थिन फिलामेंट्स हैं, इनको ये पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स एम लाइन। आप जानते हैं एच जोन है, इसके दरमियान में एम लाइन होती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये सार्कोमियर का सेंटर है। तो ये जो मायोसिन के ग्लोबुलर हेड्स हैं ये एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच होकर इसको सार्कोमियर के सेंटर पॉइंट की तरफ जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं। इससे देखें अब क्या हो रहा है, एच जोन जो है ये आप देख रहे हैं नैरो हो रहा है। इसके अलावा आई बैंड भी आप देख रहे हैं नैरो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एच जोन जो है ये काफ़ी ब्रॉडर है, जबकि यहाँ पर देखें आप कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये जो जोन है ये बहुत नैरो हो गया है। जबकि आई बैंड आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मुश्तमिल है एक्टिन फिलामेंट्स पे के ऊपर। आई बैंड भी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत नैरो हो गया, और प्लस आप देख रहे हैं कि जो आई बैंड के मिड में जो जी लाइंस हैं ये भी एक दूसरे के क्लोज आ गई हैं। ये देखिए यहाँ पर एक दूसरे से दूर दूर थी, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुई है एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर कर रहा है मायोसिन फिलामेंट को, तो आप देख रहे हैं कि जी लाइंस गेट क्लोजर टू ईच अदर। अब यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है कि जब सार्कोमियर्स शॉर्टन हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो थिक एंड थिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट वन एंड अदर। इससे होता क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जब मसल रिलैक्स पोजीशन में है तो आप देख रहे हैं कि इसमें थिक और थिन फिलामेंट्स की पोजीशन क्या है, ये लाइट और डार्क बैंड बना रहे हैं। अब होगा क्या कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टिंग के दौरान क्या होगा, एच जोन जो है नैरो हो जाता है, आई बैंड भी नैरो हो जाता है, प्लस जी लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाती हैं।
अब आप देख रहे हैं कि जब मसल फुली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 8 जोन जो है, ये जो दरमियान वाला 8 जोन है जिसमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट होते हैं, ये मुकम्मल तौर पे डिसअपियर हो जाता है और जी लाइंस एक दूसरे के मज़ीद करीब जो है आ जाती हैं। तो ये पोजीशन होती है सार्कोमेयर की ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या सिकुड़ते हैं। अब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है, इसे किसने प्रपोज किया था? ये हग्सले, A.F. हग्सले एंड देयर कोलीग्स सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस इन 1954। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं और इन्होंने नाम दिया था इन इवेंट्स को या इस मॉडल को स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस थ्योरी के मुताबिक थिन फिलामेंट स्लाइड पास करते हैं थिक फिलामेंट्स को या मायोसिन फिलामेंट्स को, और इनमें जो ओवरलैपिंग होती है पहले इनके टर्मिनल एंड्स तक, वो बाद में ज़्यादा ग्रेटर डिग्री तक एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि देखिए जब ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट रिलैक्स पोजीशन में है तो आप देख रहे हैं कि इनमें कुछ हद तक ओवरलैपिंग हो रही है इन दोनों फिलामेंट्स में, इस एरिया में सिर्फ हो रही है। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग रीजन जो है इंक्रीज़ हो रहा है, और जब फुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स दे ओवरलैप ईच अदर टू ग्रेटर डिग्री। इससे उनकी जी लाइंस जो हैं एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, आई बैंड शॉर्ट हो जाता है एंड 8 जोन जो है डिसअपियर हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया है। इन दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द क्रॉस ब्रिजेस ऑफ थिक फिलामेंट बिकम अटैच टू बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। होता क्या है, आप जानते हैं कि जो मायोसिन फिलामेंट हैं, आप देखें यहाँ पर इनके जो क्रॉस ब्रिजेस हैं या ग्लोबुलर हेड हैं, इनकी जो बाइंडिंग साइट्स हैं ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जाके बाइंड करती हैं और उनको बाइंड करने के बाद पुल करती हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। द क्रॉस ब्रिज देन कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। अब यहाँ पर आपको यही प्रोसेस दोबारा दिखाया जा रहा है ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए। आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल रिलैक्स्ड मसल सेल है, उसमें आप सार्कोमियर देख रहे हैं बिल्कुल एक रिलैक्स पोजीशन में है। जी लाइंस नज़र आ रही हैं आपको और साथ इसके एक्टिन फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि लाइट ब्लू में दिखाए जा रहे हैं, जबकि रेड में आपको मायोसिन फिलामेंट दिखाया जा रहा है। आपको इसके डिफरेंट बैंड्स नज़र आ रहे हैं, ए बैंड है, आई बैंड आप देख सकते हैं। अब ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये जो 8 जोन है ये बिल्कुल डिसअपियर हो गया, यहाँ पर 8 जोन जो है नज़र नहीं आ रहा, जबकि आई बैंड आप यहाँ पर देख रहे हैं आई बैंड की लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे आई बैंड बिल्कुल जो है छोटा हो गया, नैरो हो गया। तो ये होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल कि जो 8 जोन है वो डिसअपियर हो जाता है और आई बैंड जो है ये नैरो हो जाता है, प्लस जी लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जी लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हैं, ये 2 जी लाइंस जो जिगजैग में नज़र आ रही हैं और यहाँ पर एक दूसरे के करीब आ गई हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि ये इवेंट जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता क्या है। अब आप देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर थिक फिलामेंट नज़र आ रहा है, मायोसिन फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट नज़र आ रहा है। कल हमने इसका डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया था, आप जानते हैं कि ये मायोसिन की टेल है और ये इसका ग्लोबुलर हेड है, जबकि ये जो आपको बीडी स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं येलो में, दिस इज़ एक्टिन मॉलिक्यूल, उसके ऊपर आपको ट्रोपोमायोसिन एंड ये जो पर्पल में आपको ट्रोपोनिन नज़र आ रहा है। अब होगा क्या, सबसे पहले मायोसिन हेड स्प्लिट एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। अब हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये मायोसिन फिलामेंट का हेड है, ये एटीपी को स्प्लिट करेगा, एटीपी को स्प्लिट करने के बाद ये क्या होगा, एटीपी को कन्वर्ट करेगा इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये दोनों अटैच होंगे मायोसिन हेड के साथ। तो क्या होगा, ये जो मायोसिन है ये रीओरिएंटेड हो जाएगा, यानी कि अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज कर लेगा और एनर्जाइज हो जाएगा। अब ये एक्टिव पोजीशन में है, अब क्या करेगा, ये मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस। अब ये क्या करेगा, ये एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करेगा,
क्रॉस ब्रिज बनाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बाइंड कर रहा है। इस दौरान क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से ग्रुप या मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं, यहाँ से जो है वो निकल रहा है। और अब जो है इसका हेड है मायोसिन का, वो अटैच हो रहा है विद एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आप देखते हैं कि एडीपी भी यहाँ से जो है डी अटैच हो रहा है। और मायोसिन हेड क्या कर रहा है, अब ये मायोसिन जो है ये पावर स्ट्रोक लगा रहा है। क्या कर, ये रोटेट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। ये क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं कि पहले ये इस तरह था, अब ये आप देख रहे हैं थोड़ा कर्व हो गया है। अब ये इस फिलामेंट को खींच रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। अब आप देख रहे हैं उसके बाद क्या होगा, अब ये क्रॉस ब्रिज इनके दरमियान बना हुआ है। अब इस क्रॉस ब्रिज को ख़त्म करने के लिए या इसे हाइड्रोलाइज करने के लिए इसको एटीपी चाहिए। अब एटीपी इसके साथ बाइंड करेगा और ये अपने आप को डीअटैच कर लेगा फ्रॉम दिस एक्टिन फिलामेंट। और फिर ये साइकिल इसी तरह रिपीट होती चली जाएगी। एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, ये एटीपी एंड फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ये फिर री एनर्जाइज हो जाएगा और ये बाइंड करेगा विद द एक्टिन फिलामेंट। लेकिन इसकी एक शर्त है, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कंटिन्यूस इफ़ एटीपी इज़ अवेलेबल एंड कैल्शियम लेवल इन द सार्कोप्लाज्म इज़ हाई। अगर एटीपी अवेलेबल है एंड कैल्शियम लेवल हाई है सार्कोप्लाज्म में, आपको आप जानते हैं सार्कोप्लाज्म इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। तो ये जो प्रोसेस है, ये कॉन्ट्रैक्शन का साइकिल ये चलता रहेगा ये। अब आप देखें यहाँ पर आपको बहुत सिंपली दिखाया जा रहा है कि ये सारा प्रोसेस हो कैसे रहा है। आप देख लें सबसे पहले क्या हो रही है, डीअटैचमेंट। एक्टिन और मायोसिन के साथ, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में जो पहले कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इनमें अटैचमेंट हुई थी, उसे वो डीअटैच होंगे एक दूसरे से। कैसे डीअटैच होंगे, एटीपी आके बाइंड करेगा इन दोनों के दरमियान बनने वाले क्रॉस ब्रिज को जो है ये ख़त्म करेगा। अब मायोसिन आप देख रहे हैं उसकी पोजीशन जो है चेंज हो गई है, एटीपी के साथ बाइंड किया हुआ है। अब ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, हाइड्रोलिसिस हो रही है और क्या बन रहा है, एडीपी एंड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है ये एटीपी। ये इसके साथ जब बाइंड करेंगे तो ये री एनर्जाइज हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये तैयार है अब अपना क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए विद द एक्टिन फिलामेंट। अब ये क्रॉस ब्रिज बनाएगा विद द एक्टिन फिलामेंट, और जब ये क्रॉस ब्रिज बनेगा तो ये दोनों फॉस्फेट एंड एडीपी यहाँ से जो है निकल जाएंगे। और अब ये क्रॉस ब्रिज जो है इसको ये पावर स्ट्रोक लगाएगा और ये इसको पुल करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। अब ये जो ब्रिज बना हुआ है इन दोनों के दरमियान, क्रॉस ब्रिज एक कनेक्शन बना हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए इनको एटीपी चाहिए। एटीपी बाइंड होगा इसके साथ और ये जो इनके दरमियान में अटैचमेंट हुई हुई है ख़त्म हो जाएगी, डीअटैच हो जाएगा। तो ये साइकिल जो है चलता चला जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। जब मसल रेस्ट पे होता है तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो इस तरह डिस्पोज्ड होता है कि ये मायोसिन के हेड की बाइंडिंग साइड को कवर करता है ऑन द एक्टिन चेन। अब आप इस डायग्राम में देखें, आपको एक एक्टिन फिलामेंट दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस एक्टिन फिलामेंट में जो एक्टिन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, इनके ऊपर डार्क सर्कल में आपको नज़र आ रहा है मायोसिन की बाइंडिंग साइड्स जो है प्रेजेंट हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इन बाइंडिंग साइट्स को ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रैंड ने कवर किया हुआ है। प्लस आप देख रहे हैं इसके साथ ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है। अब होगा क्या कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यू टू एनी एक्शन पोटेंशियल, तो कैल्शियम जो है ये आके बाइंड करेगा विद दिस ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। इससे क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन जो है ये एक्टिन के ऊपर मौजूद मायोसिन की बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर देगा और फिर जो है मायोसिन जो है यहाँ पे आके अटैच होगा और मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ट्रोपोमायोसिन जो है वो रेस्टिंग पोजीशन पे एक्टिन के ऊपर मौजूद मायोसिन की बाइंडिंग साइट को कवर कर रहा है, और जब कैल्शियम आके बाइंड करता है तो ये बाइंडिंग साइट्स जो है एक्सपोज हो जाती हैं और मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। When the muscle is required to contract, calcium ions bind with the troponin molecule and cause them to move slightly। अभी हमने देखा है कि जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो कैल्शियम आइंस आके बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ, जिससे ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो है थोड़ा सा मूव करते हैं। इनके मूव करने से क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी पोजीशन से
और ये मायोसिन के हेड की बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज करते हैं ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल। वंस द मायोसिन हेड हैज़ अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट, अब जब मायोसिन जाके अटैच करता है विद एक्टिन फिलामेंट, देन ATP हाइड्रोलाइज होती है एंड ब्रिज गोज टू इट्स साइकिल। अब अभी हमने पीछे पढ़ा है ये पहले कि ये जो मायोसिन है ये अटैच होता है विद एक्टिन फिलामेंट जब ATP हाइड्रोलाइज होती है। ATP हाइड्रोलाइज होती है तो ये री एनर्जाइज हो जाता है और ये अटैच करता है विद एक्टिन फिलामेंट, जिसके ऊपर इसकी बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज्ड होती हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जब ब्रिज बन जाता है तो ये जो ADP एंड फॉस्फेट ग्रुप है ये रिलीज़ हो जाता है और ये जो मायोसिन है ये एक्टिन फिलामेंट को जो है पुल करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। अभी जो ब्रिज है ये तब हाइड्रोलाइज होगा जब यहाँ पे ATP आके बाइंड करेगी। ATP बाइंड होती है तो ये ब्रिज जो है यहाँ से जो है टूट जाता है, ये इनकी जो है डिटैचमेंट हो जाती है और फिर इस तरह जो है ये दोबारा ये जो ATP हाइड्रोलाइज होता है और ये री एनर्जाइज होता है और ये दोबारा इसके साथ जो है ब्रिज बनाता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि ATP जो है ज़रूरी है इस साइकिल को चलाने के लिए, प्लस कैल्शियम आइंस। हमने अभी पीछे आपको मैंने बताया भी था इस बारे में। दिस ATP इज़ प्रोवाइडेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच मसल सेल। अब ATP कहाँ से आता है? हमने पढ़ा था कि मसल सेल में बहुत ज़्यादा तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये ATP जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होती है और फिर एंड कैसे होती है। आप देख रहे हैं जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल आता है तो जो एक्शन पोटेंशियल है ये इट टीचेस द टी ट्यूब्यूल। मैं बताऊंगी आपको ये टी ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। टी ट्यूब्यूल्स के साथ मौजूद है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं, ये जाके बाइंड करते हैं विद द ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट, जिससे क्या होता है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर मौजूद बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, वहाँ पे मायोसिन जाके अटैच होता है और ये मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अभी एंड कैसे होता है? सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो है ये कैल्शियम आयंस को दोबारा अपने अंदर जो है ले जाता है। उससे क्या होता है जब कैल्शियम आयन अवेलेबल नहीं होता तो एक्टिव साइट्स जो हैं वो एक्सपोज नहीं होती। एक्टिव साइट्स के एक्सपोज ना होने से क्रॉस ब्रिजेस नहीं बन पाते और जो मसल है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, कॉन्ट्रैक्शन एंड हो जाती है, रिलैक्सेशन अकर्स, पैसिव रिटर्न टू रेस्टिंग लेंथ। अब देखें हमने जो भी पढ़ा है कि ATP बहुत ज़रूरी है प्लस कैल्शियम आयन बहुत ज़रूरी है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। From the above account, it is revealed that ATP is needed to break the link between the myosin and the actin। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ATP ज़रूरी है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के दरमियान बने हुए क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए। अब आप जानते हैं कि डेथ के बाद बॉडी में क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़त्म हो जाती है तो ATP की जो अमाउंट है वो ड्रॉप कर जाती है। अंडर दीज कंडीशंस द ब्रिजेस कैन नॉट बी ब्रोकन एंड सो दे रिमेन फर्मली बाउंड। इससे क्या होता है कि जिस इंसान की डेथ हो जाती है उसकी बॉडी में जो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होते हैं वो उसी तरह कॉन्ट्रैक्टेड ही रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ATP के ना होने से उनकी बॉडी में जो है वो ब्रिजेस टूट नहीं पाते। दिस रिजल्ट्स इन द बॉडी बिकमिंग स्टिफ। इससे क्या होता है जो बॉडी है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं डेथ के बाद बॉडी जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे बॉडी जो है वो स्टिफ होती चली जाती है। वो इसी वजह से होता है कि वक्त के साथ साथ बॉडी में से ATP का जो लेवल है वो कम होता चला जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं रिगर मोर्टिस, यानी कि डेथ के बाद बॉडी में से ATP की कमी की वजह से बॉडी मसल्स का स्टिफ हो जाना इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस।